हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस डीआई की क्लास में। जैसा कि इससे पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको लाइन ग्राफ का ये क्वेश्चन दिया था कि आप इसे सॉल्यूशन करना। तो आइए समझते हैं लाइन ग्राफ आखिर क्या है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलिए देखिए। देखो, ये लाइन ग्राफ है, 3 दिया है ए बी सी करके, कंपनी है, 3 कंपनियां हैं ए बी सी। ए को इंडिकेट करेगा कैसे, तो एक सर्कल बनाया है, उसमें एक लाइन खींचा है ए को। बी को स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल देना आप, ठीक है। और सी को एक स्टार बनाया है। एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी, ए दे रखा है क्वेश्चन में। अब 3 कंपनियां हैं, इसकी ये क्या दे रखा है, ये परसेंट बताया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% में। परसेंट किसका है, तो प्रॉफिट का है, प्रॉफिट परसेंट बताया है। अच्छा, ये क्या बताया है, ये ईयर बताया है 2011, 12, 13, 14, 15, 16 वर्ष हो गया, समझ गए होंगे आप। देखो, ये कंपनी ए है, तो अगर बोलेगा कि 2011 में कंपनी ए का प्रतिशत बताइए, क्वेश्चन में अगर पूछे सपोज डैट कि 2011 में कंपनी ए का प्रतिशत बताइए, तो 2011 में कंपनी ए का प्रतिशत देखो इस दोनों का मिडिल में है। अगर मिडिल में है तो इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, 10 का 2 से डिवाइड करो यानी 15 होगा ये। अगर ये लाइन पे बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30% होगा, ये 40% होगा। आप तो ऐसे समझ जाओगे, मिडिल में होगा तो प्रॉब्लम होगा देखने में। अब लाइन ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ना, तो अब जब भी क्वेश्चन आए ना तो अब ध्यान से देखना कि आखिर है कहाँ पे, मिडिल में है या मिडिल से ऊपर है। ठीक है, चलो देखो, इसमें 2-3 बात आप समझ लो पहले। कहाँ रखा मिटाने वाला, देखो आप, देखो उधर, ये वाला नहीं, एक और है, देखो उस रूम में होगा। देखो आप समझो, लाभ ऐसे समझो, आई इक्वल टू होता क्या है, आई बराबर होता है व्यय प्लस लाभ, या इसी को बोलते हैं हम बचत। आई इक्वल टू होता है दो आई इक्वल टू होता है व्यय प्लस बचत। अब देखो, आपका इनकम सपोज डेट 500 है, इसमें से आपने 200 खर्च कर दिया है या व्यय कर दिया, तो आपका बचत कितना होगा। बचत आपको पता होगा कि मेरा जो इनकम है 500 है, व्यय इतना किया, तो आप पता है आप आसानी से जोड़ लोगे 300 है। पता है क्यों, जब सवाल अपने पे आता है ना पैसा के लेकर, तो आदमी का दिमाग ज़्यादा चलता है। अगर किसी को पैसा दिए हो, जैसे अगर वो पढ़ा लिखा ना व्यक्ति हो, ऐसी हो, नॉर्मल हो, फिर भी वो ना कितना लाख, 2 लाख, 3 लाख सब जोड़ देगा। अगर ये दिमाग में कहेगा ना कि ये मैथ का सवाल है, पता है उसको जोड़ने तक भी नहीं आएगा कि भाई क्या जोड़ूं क्या ना जोड़ूं, क्या लिखूं क्या ना लिखूं। अगर वो पैसा दे दिया है ना तो 1-1 रुपया के हिसाब आपसे ले लेगा, समझे। तो मैथ का पता है, आप जब भी पढ़िए ना तो समझ लीजिए कि हम किसी को पैसा दे ही रहे हैं, चल, तब आपका दिमाग ना ज़्यादा काम करेगा। अगर ये सोच के पढ़ोगे कि मैथ है भाई तो दिमाग खराब होगा, ओ भाई मैथ है, ऐसे दिमाग नहीं बहुत चलता है नॉर्मल में। लेकिन अब बात दूसरे पर आ जाता है ना कि पैसा दिए हैं तो ज़्यादा दिमाग चलता है, क्या भाई इतना रुपया उसको दिए हैं, लेना इतना पैसा है, इतना रुपया दिया था तो इतना रुपया बचा है और कब देगा तुम। ठीक है, तो आप ऐसे समझो। चलो देखो, ये थोड़ा बहुत ना, पूरा पूरा आप जानते हैं। देखो, प्रतिशत लाभ क्या होता है, होता है आय माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100। एक फार्मूला होता है, ऐसे फार्मूला नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, पता है इसे कभी कभी आप कैसे लिखते हो, प्रतिशत लाभ इजकल टू, लिखते हो आप लाभ गुना 100
बटा व्यय, ऐसे लिख देते हो। पता है ये आप कैसे लिखे हो? देखो, अगर हम यहाँ से लाभ निकालना चाहें तो पता है आपका क्या होगा? लाभ इजकल टू होगा आई, प्लस है ना ये, तो बराबर के इस सेट ले जाओ, क्या होगा? माइनस। तो पता है लाभ इतना की जगह, इसको जगह आई माइनस व्यय की जगह इसको मैंने पुट कर दिया। देखो एक परसेंटेज में नया फार्मूला आ गया। बात वही है, बस घुमा घुमा कर होता है। मैंने भी घुमा दिया, वो है ना फार्मूला। ये बात समझ गए होंगे। चलो इसे आप लिख लो और इसे भी लिख लो, इतना लिखो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। चलो देखो आप लिख लिए होंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना बात आप समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि वर्ष 2012 में कंपनी बी की जो आय है, टोटल इनकम है 2012 में, वो है 60 लाख। तो लिख लो हल, वर्ष 2012 में कंपनी बी की इनकम आय दिया है आपका 60 लाख रुपया में है, इतना दिया है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने लिख दिया। आप भी ऐसे करो, जो क्वेश्चन में दे रखा उसको लिख दो, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आखिर कैसे लिखें, क्या करें, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे चल दिया करो, आंसर तो खुद ब खुद आएगा। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 2013 में ना 30% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो लिखो वर्ष 2013 में कंपनी वी की आय इजकल टू, देखो 30% इंक्रीज हुआ ना, तो आप 60 गुणा 30% इंक्रीज हो गया, मतलब 100 था तो उसमें 30% और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 130, 130%, 130, तो 130 अपॉन में 100। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, किसी किसी को पता है ये बात नहीं समझ में आया कि मैं कैसे किया। इंक्रीज करेगा ना तो 100 में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो 100 में डिक्रीज होगा। अगर सपोज दैट किसी को बात नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई किया मैं, तो एक बात और समझो, 60 तो पहले से था, ठीक है, और 60 में ही बढ़ा है ना कितना? 30%, तो 30% निकाल लो, ऐड करके देखो, 60 प्लस 18, 78 आ रहा था ना पहले से, अब भी आया ना, सेम कॉन्सेप्ट है। ये दो लाइन, एक ये स्टेप हटा दिया था मैं, इसमें 130 कर दिया था, ऐड कर दिया था। बात आप चाहे दिल करे तो ऐसे समझो, चाहे दिल करे तो ऐसे समझो, सेम ही बात है। चलो ये बात समझ गए होंगे। आगे देखो फिर क्या हुआ, फिर 30% इंक्रीज हो गया, तो पूछ रहा है कि कंपनी बी का वर्ष 2013 में व्यय ज्ञात कीजिए। कंपनी बी का ही मांग रहा है, वर्ष लेकिन चेंज हो गया 2013 में। व्यय फाइंड करना, आपको पता है, प्रतिशत पता है, तो व्यय नहीं फाइंड करोगे। देखो प्रतिशत लाभ इसकल टू, अभी फार्मूला बताया हूँ मैं, आय माइनस व्यय बटा व्यय मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखो वर्ष, ये फार्मूला लिखना नहीं, चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कब लिखोगे? जब याद रहेगा तब तो एक बार समझ भी लो, याद भी कर लेना आप। देखो आप समझो, इतना हुआ, तो देखो वर्ष 2013 में प्रतिशत कितना है कंपनी बी का, तो कंपनी बी का इंडिकेट ये करता है 2013 में कंपनी बी यहाँ है, कितना है? 40%, तो 40% है, तो यहाँ पे लिख लो वर्ष 2013 में कंपनी वी का प्रतिशत लिख दिया। कितना प्रतिशत है बोलो?
40% है ना, 40% लिख दिया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखो। अब इसमें मैं रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ वैल्यू को, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है 40, लिख दो 40। इनकम कितना है 78 लाख है, याद रखना लाख में है, 78 रुपया नहीं। व्यय, व्यय नहीं मालूम, ठीक है, तो व्यय की जगह आप ऐसे लिख लो इधर ही कि माना कि व्यय 100 रुपया है, इधर लिख लेना आप इस लाइन के नीचे, माना कि, दिख रहा है ना, हाँ, माना कि व्यय 100 रुपया है कंपनी बी की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे x/x गुना 100। चाहो तो इससे उड़ा दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 4x 78 पे 0 10x, मल्टीप्लाई कर लिया 10 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर, ऐड कर दो, हो जाएगा ये आपका कितना, तो 4x प्लस 10x इजकल टू 78 पे 0 दे देना, और मैं इधर लिख देता हूँ 40x इजकल टू हो जाएगा 78, बस इतना ही लिखो, x इजकल टू 78/40। इसे चाहो तो आप छोटा कर लो, 7 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, 90 लिख दो, 390 डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, अच्छा नहीं, नीचे नहीं दिख रहा, चलो यहाँ तक लिख लो आप, मैं इधर लिख देता हूँ। देखो x का वैल्यू चाहिए मुझे, तो 780/40 डिवाइड करोगे, ये 2 से डिवाइड कर लो, हाँ ठीक है देख लूँगा, 7 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 390/7 डिवाइड करके आएगा 5, 7 बचे 35, कितना बचा यहाँ पे 40, 5.7, इतना कुछ आ रहा है। आप डिवाइड करके देखना, इतना लाख आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बात आप पूरे समझ गए होंगे, एक बार इसे आप लिख लो, ज़्यादा मैं घुमाया नहीं, सीधा सीधा ले आया आंसर, लिखो आप। ऐसे अगर डिवाइड का बहुत हार्ड आया ना क्वेश्चन, कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि यहाँ तो यूज करना ही है, तो क्या दिक्कत। लिखो आप जल्दी। देख लेना 7 की जगह 5 आ रहा है या 7 आ रहा है, आप देख लेना, ठीक है। 5 आ रहा है तो 5 लिख देना, 7 है तो 7 लिख देना। चलो इतना तो आप डिवाइड कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि, लिख देता हूं मैं, यदि कंपनियों ए, बी तथा सी का वर्ष 2016 में व्यय बराबर है, बराबर था तथा उनकी उस वर्ष में कुल आय 870 लाख थी, तो
प्रत्येक कंपनी का उस वर्ष में लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, या जो भी ख क या 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखो आप जल्दी, इसको आप बनाओ। वीडियो को पॉज कर लो, आप एक बार ट्राई करो बनाने का, फिर आगे देखना आप। अगर नहीं कुछ समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ये बात समझ ही में नहीं आया, ऊपर ऊपर पार हो गया। मैं फिर से समझा दूंगा, अगले वीडियो जब भी बनाऊंगा फिर बता दूंगा। अब कमेंट किया कीजिए, जो भी हो, अच्छा बुरा सब कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो इसे आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम समझाते हैं, समझो। यदि कंपनियों ए बी तथा सी का वर्ष 2016 में जो इसका व्यय है ना, तीनों का व्यय इक्वल है। क्वेश्चन में ही बोला कि जो इसका व्यय है बराबर था, तथा उनकी उसी वर्ष 2016 में ही कुल जो इनकम है 870 लाख रुपया था, 870 लाख था। तो कह रहा है कि तीनों का जो लाभ है ना अलग अलग आप बताइए हमको, तीनों का जो प्रॉफिट है वो आप अलग अलग बताइए। ये क्वेश्चन का डिमांड है, वहाँ बोल रहा है देखो कि लाभ बताइए हमको प्रत्येक कंपनी का 2016 में। तो पहले तो आप ये काम करना, जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो अच्छा से। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी तथा सी का वर्ष 2016 का बात कर रहा है। अब 2016 का बात कर रहा है ना, तो सीधे लाइन ग्राफ में आ जाओ, 2016 ढूंढ लो, 2016। अब देखो कि कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। कंपनी बी का प्रतिशत है, देखोगे तो आप 30% होगा, ये पता है नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो 30% है। इसका ये मिडिल में है। कंपनी ए का जो इनकम होगा 45% होगा, ये होगा 45%। और कंपनी सी का जो इनकम है वो परसेंटेज है, इनकम नहीं, प्रतिशत है। जो 60% है, 45% है, और 30% है, ये दे रखा है। ग्राफ पे देखोगे आपको दिखाई देगा। चलो अगर ग्राफ कम दिख रहा होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना और उससे फिर देख लेना। ऐसे दिख रहा है, मुझे पता है, अब बहाना करोगे तो कोई बात नहीं। चलो बनाओ आप। अच्छा मैं बनाता हूँ, आप देखो, समझो, लिखो। कंपनी ए का प्रतिशत लाभ लिख दीजिए। कंपनी ए का प्रतिशत लाभ कितना है, कंपनी बी का प्रतिशत लाभ कितना है। तो कंपनी ए का कितना है देख लो आप, ये है 45%, लिख दो आप। कंपनी बी का प्रतिशत कितना है देख लो, कंपनी बी का प्रतिशत है 30%, लिख दो। यहाँ से लिखिए आप हल, सॉल्यूशन। कंपनी सी का प्रतिशत कितना है, कंपनी सी का परसेंट देख लो आप, है आपका कितना 60%। ठीक है, आप भी बोला करिए 60%। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यय बराबर है, ठीक है, व्यय बराबर है तो सही है। मेन वैल्यू किस में दिया है, इनकम दिया है, टोटल इनकम दे रखा है, मेन वैल्यू आई में लाना है हमको। आई, यहाँ क्या दिया प्रतिशत, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है व्यय बराबर है, तो देखो आप आई इक्वल टू क्या होता है, व्यय प्लस लाभ, ठीक है। अच्छा ये बात तो आप समझ गए होंगे, ये तो पीछे ही अभी लिखा हूं, आई बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत या लाभ, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलते हो ना आप, तो क्रय मूल्य की जगह आ जाता है व्यय, सेम प्रोसेस है। चलो मैं ऐसा चाह रहा हूं
कि प्रतिशत लाभ गुना व्यय बटा 100 इजकल टू लाभ। लाभ, इस लाभ के जगह मैं इसको पुट करना चाह रहा हूं, कोई इतराज नहीं है, क्या दिक्कत है? पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू को। कैसे लाया मैं बता दिया आपको। व्यय प्लस ये वैल्यू पुट करोगे तो प्रतिशत लाभ लिखेंगे यहाँ पे, गुना व्यय लिखेंगे बटा 100। हो गया? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब एक काम करो कि माना कि व्यय है, वो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों कंपनी का व्यय इक्वल है, तो अब मान लो कि माना कि व्यय एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी मान लो। माना कि व्यय तीनों कंपनियों का व्यय 100 रुपया है, 100 रुपया है, लिख लिया, ठीक है। कुछ भी मान लेना, आपको जो दिल करे। व्यय की जगह एक्स लिख दूं, क्या दिक्कत है? रख दिया। लाभ, लाभ कंपनी ए का निकाल रहा हूं मैं, ए का, ठीक है। ए का लाभ कितना है? 45%, 45% गुना एक्स बाई 100। ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा पक्का। क्या क्या लाभ प्रतिशत कंपनी ए का कितना है? 45 रख दिया भाई। 100% परसेंट के ये तो दिया ही था। व्यय माना आप एक्स रख दिया। जब इसको एलसीएम लेंगे तो 1/4 ले लेता हूँ एलसीएम। 100 एक्स प्लस 45 एक्स इतना आएगा भाई। इसको चाहो ना तो आप डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हो, लेकिन आप लिख कर दिखाओ ताकि समझे कि इसका दिमाग है अच्छा भाई, तब ना नंबर मिलेगा। 7, 8 नंबर, 10 नंबर, और नंबर इसमें कटता उठता कुछ नहीं है। अब बना दिया ना ढंग से, नंबर कभी नहीं कटेगा, ठीक है। माना कि कंपनी ए का व्यय एक्स था, सबका तो व्यय बराबर ही है, एक्स इसमें आएगा, इसमें आएगा, चाहे किसी में भी आएगा, ठीक है। लो चलो देखो, ये कंपनी ए का क्या हो गया? ए आई हो गया, यहां पे लिख दो आई, कंपनी ए की आई। उसी तरह कंपनी बी की आई कितना है? 30% है, तो 130 बटा 100 और एक्स होगा, हाँ दिख रहा है। अब कंपनी सी का उसी तरह होगा, इधर लिख देता हूं मैं, ये मिटा देता हूं इसे। कंपनी सी का जो आई होगा, यहां तक आप समझ गए हो आसानी से। कंपनी सी का आई कितना परसेंट दे रखा था? कंपनी सी का 60, तो 160 अपॉन 100 एक्स। तीनों कंपनी का व्यय बराबर है, तो व्यय तो साथ में ही चलेगा ना सबका। ये हो गया कंपनी ए का इतना, कंपनी बी का आई, कंपनी सी का आई। यहां तक आप समझ गए होंगे। चलो अब लिखो, लिखो अब प्रश्न से, यहां से लिखो वाई द क्वेश्चन। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि जो तीनों कंपनियों के कुल आय है 8,70,000 है, नहीं 870 लाख। देखो 870 लाख है तीनों कंपनियों का इनकम। तो कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी का जो टोटल इनकम दिया है 870, और ऐसे कितना आया है कंपनी ए का? देखो देखो सब लिख दो। कंपनी ए का आया है इतना बटा 100, फिर 130 एक्स बटा 100 प्लस 160 बटा 100। चाहो तो इसे आप छोटा कर लेना, दिल करे तो छोटा करो, नहीं रहने दो 870। देखो मैं आपको बताया था कि परसेंटेज का जो, नहीं, इनकम का जो कंपेरिजन हमेशा इनकम से करोगे। तो कंपनी ए का इनकम, कंपनी बी का इनकम, कंपनी सी का। सपोज डेट इसी क्वेश्चन में यहाँ पे व्यय आता,
तो यहाँ भी व्यय उलट जाएगा, ये पूरा सिस्टम व्यय निकालते हैं आप। अब व्यय का कंपेरिजन व्यय से करोगे, जो क्वेश्चन में रहना उसका कंपेरिजन उसी से किया करो, कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं। चलो ये लिख लो, इसका एलसीएम लो, सॉल्यूशन करो। चलो एलसीएम लोगे 100 होगा, 160x इक्वल टू 870, 435, 435x ऐड कर लो ना तीनों को, अपॉन में 100 इक्वल टू 870। यानी इसको चाहो तो आप काट सकते हो, 2 से पूरा कट रहा है 2, यानी व्यय हो गया वो कितना हो गया 200। यहाँ तक लिख लो, व्यय तो हमें पता हो गया 200 है। अब हमें पूछ रहा है कि तीनों का लाभ बताओ। लाभ लाभ निकाल लेंगे भाई, इसे आप लिख लीजिए। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। तीनों कंपनियां का हमको क्या निकालना है, लाभ। देखो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, अभी बताया हूं, लाभ गुना 100 बटा व्यय। हमें लाभ चाहिए, हमें प्रतिशत पता है, तो इसी को आप ऐसे लिख दो, लाभ इक्वल टू व्यय गुना प्रतिशत लाभ, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये 100। अब व्यय तो आपको पता है ना। अच्छा कंपनी ए का लाभ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो कंपनी ए का लाभ, कंपनी ए का लाभ। व्यय पता है 200 है, सारा को तो इक्वल ही है। कंपनी ए का प्रतिशत पता था, कितना था 45 अपॉन में 100, तो ये कितना होगा 90 लाख। कंपनी ए का निकल गया। कंपनी बी का लाभ निकालो, 200 मल्टीप्लाई, प्रतिशत कितना है देखो आप 30 अपॉन में 100, कैंसिल करो 60 लाख। देखते जाओ आप। अगला कंपनी किसका निकालना है, सी का ना। हाँ कंपनी सी का लाभ कितना होगा 200 बटा 100, और कितना है सी का 60 ले 120 लाख। ये आपका आंसर हो गया, लिख लो आप। तब तक आप लिखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसी क्वेश्चन में दिया रहता इनकम की जगह कि टोटल इनकम है, वो इनकम की जगह रहता व्यय दिया हुआ और बोलता कि आई इक्वल है, तब भी आप बना लेना, सेम प्रोसेस है, बस उसको उलट देना है। अच्छा एक बात और लास्ट में बताऊंगा मैं, चलो आप पहले अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, तब तक आप नीचे लिखो। क्वेश्चन नंबर 3। यदि कंपनियों ए, बी तथा सी का वर्ष 2014 में व्यय क्रमशः 200 लाख, 300 लाख सब रुपये में है, तथा 400 लाख था, तो वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात बताना है आपको। अनुपात ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, लिख लो आप ये लिख लिए होंगे। क्वेश्चन आप पढ़ो, बनाओ।
कह रहा है कि यदि कंपनी ए, बी तथा सी का वर्ष 2014 में व्यय क्रमशः व्यय तीनों कंपनियों का क्रमशः दिया है, यानी ए का व्यय कितना है 200 लाख, बी का व्यय कितना है 300 लाख। अब देखो सी का व्यय कितना है, तो सी का व्यय देखो आप, सी का व्यय है जो है 400, लिख दो 400 लाख, इतना था व्यय तीनों कंपनियों का ए, बी, सी वर्ष 2000 कितना में 14 में। तो कह रहा है कि वर्ष 2014 में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, उनका लाभ का अनुपात फाइंड करना है बस। सेम क्वेश्चन है, आसान है, एक बार ट्राई करो आप, फिर बताते हैं। वर्ष 2014 के बाद क्या है, तो आप क्या करोगे कि वर्ष लाइन ग्राफ में देखो वर्ष 2014 में ए, बी, सी का प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट प्रतिशत वर्ष 2014 में देखना। जैसे आप 2016 में देखे थे ना, सेम वैसे देखना 2014 में। देखो ए है तो ए का प्रतिशत कितना है 40% है, बी है, बी का परसेंट कितना है 60% है, 70% है सी का। ये लिख दिया करो, नीचे लिखो, इस सब बात को बनाओ और लिखो, करो जल्दी। चलो हो गया होगा। बहुत आसान है ये, चाहूँ तो एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले एक बार समझा लेते हैं। लिखो, यहाँ से लिखिए आप हल। वर्ष 2014 में देखना है, ये तो देखना है वर्ष 2014 में। कंपनी ए का प्रतिशत लाभ देख लो, कंपनी ए का प्रतिशत लाभ कितना है 2014 में। वर्ष 2014 में कंपनी ए है, ये कितना है 40% है, लिख दिया कीजिए आप 40%। कंपनी उसी तरह आप बी का लिखना, आप लाभ परसेंट कितना है, तो कंपनी बी का लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखोगे आप 60% है। कंपनी सी का देखिए आप 70% है। हमसे क्वेश्चन में कहा था कि आप लाभ का अनुपात बताइए, प्रतिशत मालूम है, व्यय मालूम है, अभी तो लाभ निकाले थे। देखो आपको अभी बताते, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा व्यय। हमें चाहिए क्या, लाभ चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कंपनी ए का लाभ कितना है, तो लिखो आप कंपनी ए का लाभ, कंपनी बी का लाभ, कंपनी सी का लाभ, सबको लाभ लिख दिया मैंने नीचे। कंपनी ए का लाभ, ठीक है, हमें लाभ चाहिए, प्रतिशत तो मालूम है ना आपको 40%। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप लाभ इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रतिशत जो भी लाभ होगा, लाभ प्रतिशत जो भी होगा, गुना व्यय बटा 100। ये तो आप काम कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कंपनी ए का व्यय 200 मल्टीप्लाई कितना करोगे, ए का लाभ कितना है देखो आप 40%। कंपनी बी का व्यय कितना है 300, और इसका प्रॉफिट कितना है देखो आप, बी का, कंपनी बी का प्रतिशत कितना दिया 60, तो 60 बटा 100 लिख दो आप। अच्छा, कंपनी सी का व्यय कितना दे रखा है 400 दे रखा है, 400 लिख दो। परसेंट कितना देखा है 70%। हो गया, कितना आसान है। पता है
क्वेश्चन है जो 7 से 8 नंबर का है या 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितना आसान क्वेश्चन आता है। सारा क्वेश्चन ही आसान है। लिखो। अब पूछ रहा था, अब लिखो प्रश्न से। प्रश्न से क्या कर रहा था कि तीनों का अनुपात 2014 में उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो लिखो अनुपात, अनुपात ए बी सी, लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात लिख दीजिए। कंपनी ए का लाभ कितना है ये लिख दो पूरा आप, 200, या चाहो तो ये लाइन लिखो ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो, कोई बात नहीं। बी का चाहो तो एक काम कर लो, लिखने से बचोगे आप, यहीं हटा दो। 2 गुना 40, रेशियो मल्टीप्लाई मत करना भी। 3 गुना 60, रेशियो 4 गुना 70। अब 0 है सब में कैंसिल कर दो, 2 है सब में कैंसिल कर दो। कितना होगा ये 4 9 40, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहीं पे रेशियो काट लो या जो भी है हटा लो, ये आपका आंसर होगा। एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ोगे ना, अगर मान लिया कि 1-2 क्वेश्चन क्रिटिकल पूछ भी दिया तो उसे आप साइड कर लेना। 5 क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत हार्ड है, उसमें टाइम जा रहा है, तो उसे आप छोड़ देना, चलो नहीं बढ़ाएंगे। कम से कम 4 क्वेश्चन तो सही करो। और जब प्रैक्टिस आप अच्छा से करने लगोगे ना, तो वो 4 के 4 क्या 5 के 5 भी सही होने लगेंगे, कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, आप खुद से उसे बनाना। पीछे वाला वीडियो में मैं दे रखा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो फिर चलते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।